हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18। डेट है आपकी 25 नवंबर 2020। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर केयरफुली एंड रीड आउट द सेंटेंसेस रिटन बिलो देम। तो यहाँ पर ए और बी दो पिक्चर्स दी गई हैं। पिक्चर ए जो है आपकी वो नाइट सीन की है, पिक्चर बी जो है आपकी वो डे सीन की है। इसकी जो सेंटेंसेस दिए गए हैं 1 2 3, इन तीनों सेंटेंस को हमें पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है आपका, देयर इज़ अ स्मॉल ट्री विथ थिन स्टीम। यानी पिक्चर ए में आपकी जो ट्री दी गई है वो स्मॉल दी गई है और इसकी जो स्टीम है वो भी थिन है। पिक्चर बी में देयर इज़ अ बिग ट्री विथ थिन स्टीम। पिक्चर बी में जो आपकी ट्री दी गई है वो बिग ट्री है, बड़ी ट्री है और उसकी जो स्टीम है वो कैसी है, वो थिक है। सेकंड है आपका, द फेंसिंग इज शॉर्ट। यानी पेड़ के पीछे आप ये जो बाड़ देख रहे हैं, पिक्चर ए में ये कैसी है, शॉर्ट है और पिक्चर बी में द फेंसिंग इज टॉल। तो पिक्चर बी में ये फेंसिंग कैसी है, ये बाड़ कैसी है, टॉल है। थर्ड है आपका, द बैकग्राउंड इज डार्क। पिक्चर ए में जो आपका बैकग्राउंड है वो डार्क है और पिक्चर बी में जो बैकग्राउंड है, द बैकग्राउंड इज लाइट। उसके बाद यहाँ दिया गया है, द हाईलाइटेड वर्ड्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी हैव अपोजिट मीनिंग। यानी कॉलम ए और बी में जो आपके हाईलाइटेड वर्ड्स हैं इनकी जो मीनिंग्स अगर आप देखें तो वो कैसी है, अपोजिट है। नाइट का अपोजिट क्या है आपका, डे। स्मॉल का अपोजिट क्या है आपका, बिग, ठीक है। तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो व्हाट दिस वर्ड आर कॉल्ड। क्या आप जानते हैं इन अपोजिट वर्ड्स को क्या कहा जाता है, वी कॉल्ड देम एंटेनम्स। इन वर्ड्स को हम एंटेनम्स कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका स्मॉल का बिग हो गया, शॉर्ट का टॉल हो गया, डार्क का लाइट हो गया। तो ये जो वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग्स उल्टी होती है, ठीक है, इसे हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं और इंग्लिश में आपके एंटेनम्स कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके एंटेनम्स की आपकी डेफिनेशन भी दी गई है। एंटेनम्स आर द वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग। जो एंटेनम्स होते हैं वो आपके अपोजिट मीनिंग्स के साथ होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपके, फैट का थिन, टॉल का शॉर्ट, स्मॉल का लार्ज, डे का नाइट। तो यहाँ देखिए इन सब की जो मीनिंग है वो बिल्कुल इससे अपोजिट है। डे यानी कि दिन, नाइट यानी कि रात, स्मॉल यानी छोटा और लार्ज यानी लंबा। तो बिल्कुल जो इनकी मीनिंग्स है वो कैसी है, अपोजिट है। तो ऐसे अपोजिट वर्ड्स को हम एंटेनम्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका दिया गया है सेकंड, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, यू विल फाइंड सम वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग, राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो द पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के नीचे जो यहाँ पर आपके वर्ड्स दिए गए हैं इसकी हमें अपोजिट यानी एंटेनम्स लिखने हैं। पढ़ते हैं हम इसे। मीना इज़ अ वाइज गर्ल, सी लीव्स इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा। तो मीरा जो है वो एक बहुत ही वाइज गर्ल है, बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। सी लीव्स इन अ स्मॉल विलेज हरियाणा। वो कहाँ रहती है, हरियाणा की एक विलेज में। द विलेज इज़ 25 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली। और ये विलेज दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है, 25 किलोमीटर। मीरा लव्स हर विलेज वेरी मच, सी हैज़ अ बिग हाउस। मीरा अपने विलेज से बहुत प्यार करती है और उसके पास एक बड़ा सा घर है। देयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पार्क नियर हर हाउस। उसके घर के पास एक बहुत सुंदर पार्क है। द पार्क हैज़ सम टॉल tree and some short tree. The park remains very clean but it looks ugly when some fool people make it dirty by throwing garbage. Meena hates such people. तो जो उसके घर के पास का पार्क है वो बहुत सुंदर है बट कभी कभी जब लोग उसके अंदर गार्बेज फेंक देते हैं तो उसकी वजह से वो बहुत गंदा दिखने लगता है, ठीक है। मीना हेट्स सच पीपल। तो मीरा ऐसे लोगों से बहुत नफरत करती है। द पार्क रिमेन्स वेरी क्लीन बट इट लुक्स अगली वैन सम पीपल मेक इट डर्टी। जब कुछ लोग उस पार्क को गंदा कर देते हैं, कैसे गंदा कर देते हैं, गार्बेज थ्रो करके वो लोग कचरा डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पार्क है वो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पर आपके दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन सब के हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे आपका फर्स्ट है वाइस, एक एक करके हम इसके अपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका वाइस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फूल। अगर आप अपने पैराग्राफ में देखेंगे तो इसके जो आपको एंटोनम्स हैं वो यही मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका जैसे वाइस है, उसके अलावा आप यहाँ देखिए फूल, तो इसी में आपको अपने पैराग्राफ में ही इसके एंटोनम्स मिल जाएंगे। सेकेंड है आपका स्मॉल, स्मॉल का क्या हो जाएगा हमारा, बिग। टॉल का क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ब्यूटीफुल का
अगली, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, अगली मतलब बदसूरत, बेकार, क्लीन साफ सुथरा, डर्टी मतलब गंदा, लव्स मतलब प्यार करना, हेट्स मतलब नफरत करना, ठीक है। तो वाइस का फूल, टॉल का शॉर्ट, क्लीन का डर्टी, स्मॉल का बिग, ब्यूटीफुल का अगली, लव का हेट्स। उसके बाद आपका दिया गया है ये थर्ड, जिसमें कि सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें इसके ऊपर जो हिंट्स दी गई है हमें उसमें से देख देख के ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका उसे फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट है आपका द बॉय इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, तो इसका अपोजिट हमें यहाँ फिल करना है, ठीक है। आप यहाँ से लिख सकते हैं द बॉय इज़ वेरी वीक एंड लेज़ी, यहाँ पे आपके हिंट्स दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेकंड है आपका हिज पेंटिंग वॉज ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव, यानी उसकी जो पेंटिंग है वो बहुत सुंदर है और बहुत महंगी है। तो अपोजिट हमें किस किस का करना है, ब्यूटीफुल का और एक्सपेंसिव का। तो ब्यूटीफुल का अपोजिट हो जाता है आपका अगली और एक्सपेंसिव का हो जाएगा चीप, यानी कि उसकी पेंटिंग बहुत ही बदसूरत और बहुत ही सस्ती है, ठीक है। थर्ड है आपका सी रन स्लो ऑन अ रफ सरफेस, तो इसमें हमें सी रन फास्ट का स्लो किया और स्मूथ का क्या किया हमने, रफ किया। फास्ट का मतलब होता है आपका तेज और स्लो का मतलब होता है धीरे, स्मूथ का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे चिकना और रफ का ऐसे मतलब रफ खुरखुरा सा, ठीक है। फोर्थ है आपका आई लाइक हॉट कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, तो इसमें हमें क्या क्या चेंज करना है, हाईलाइटेड वर्ड्स में से हॉट की जगह हमें क्या लिखना है, कोल्ड। तो आई लाइक कोल्ड कॉफ़ी इन द इवनिंग, तो हमें मॉर्निंग की जगह क्या लिखना है, इवनिंग लिखना है, ठीक है। फर्स्ट में आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग का वीक, एक्टिव का लेज़ी, ब्यूटीफुल का अगली, एक्सपेंसिव का चीप, फास्ट का स्लो और स्मूथ का रफ, हॉट का आपका कोल्ड, मॉर्निंग का इवनिंग, ओके।